अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कीमास। हम देखते हैं कि स्कीमास बेसिकली ऐसे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में या इंटरप्रेट करने में, और ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में जो वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है उसको शॉर्टकट करके अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। मेंटल फ्रेमवर्क्स यानी कि ऐसे थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स या आइडियाज़ के साथ कंफर्म नहीं कर रही होती उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, और जो कंफर्म कर रही होती है उसको जो है उसके ऊपर फोकस करके उसको समझने या सीखने में हमारी मदद करती है। स्कीमास जो है जो स्टीरियोटाइप्स को भी लीड करते हैं, जो बाद में जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इसके साथ कंफर्म नहीं करती उसको सीखने के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमें अलो करते हैं अपने इन्वायरमेंट को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और हमारी मदद करते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट कर सकें विदाउट एफर्टफुल थॉट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट फेडरिक बार्टलेट जो थे उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके बाद जीन पियाजे ने भी इसके ऊपर काम किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वहाँ उसमें इसका टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। यहाँ पे अगर हम उसकी थ्योरी में देखें तो उसने कहा था कि जो स्कीमाज हैं वो दोनों कैटेगरीज के होते हैं। वो नॉलेज जो है कैटेगरी ऑफ नॉलेज वो भी होता है, और एज वेल एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग है, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम उस नॉलेज को गेन करते हैं। ये दोनों जो है वो स्कीमाज के तौर पे आते हैं हमारे सामने। हम वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो मसलसल जो है अपने न्यू इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे वो न्यू इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंसान नई चीज़ें सीखते जाता है और पुराने स्कीमा जो है वो चेंज या मॉडिफाई होते जाते हैं। यहाँ स्कीमा की एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं। एक छोटी बच्ची है, उसने अपना स्कीमा बनाया हुआ है हॉर्स को लेके कि वो एक बड़ा जानवर होता है, उसके बड़े बाल होते हैं, 4 टांगे होती हैं और एक टेल होती है। जब वो पहली दफ़ा किसी गाय को या काऊ को देखती है तो वो उसको भी एज अ हॉर्स इंटरप्रेट करती है क्योंकि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ मैच कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में उसको बताया जाता है कि बेशक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद ये एक अलहदा जानवर है, तो वो अपना स्कीमा जो है उसको मॉडिफाई या चेंज कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे थॉट प्रोसेसेस जो स्कीमा को एडजस्ट करते हैं। जीन पियाजे ने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक था असेमिलेशन और अकोमोडेशन। असेमिलेशन तब अक्कर होगी, ये तब रोल प्ले करेगी जब हमारे प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो हमारी हेल्प करते हैं न्यू सिचुएशन या न्यू कैले लर्निंग के लिए, या न्यू ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, वो नई नस्ल का कुत्ता देखती है, लेकिन डॉग देखती है, लेकिन उसको वो जो है एज अ डॉग ही परसीव करती है, तो उसको हम एजिमुलेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर जो है प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, स्कीमाज हैं, वो हमारे न्यू जो लर्निंग में जो है वो रुकावट पैदा करे तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन किस तरीके से होती है कि अगर बच्ची डॉग को देखती है और उसको उसने एक स्कीमा के तौर पे सीखा हुआ है कि जो डॉग है एक छोटा जानवर होता है जिसकी 4 टांगे होती हैं, एक टेल होती है। ठीक है, तो वो कैट को भी जब देखेगी तो उसको एज अ डॉग परसीव करेगी, लेकिन जब उसको सिखाया जाता है कि ये एक अलहदा जानवर है तो बेसिकली उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्कीमास देखते हैं। सबसे पहले है रोल स्कीमास। रोल स्कीमास बेसिकली ऐसे स्कीमास होते हैं जिसमें हम रोल्स के अकॉर्डिंग जो है ना डिफरेंट लोगों को जज करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट का रोल, स्टूडेंट का रोल या डॉक्टर का रोल। ठीक है, सेल्फ स्कीमास हमारी अपनी ज़ात के बारे में होते हैं कि हम अपनी ज़ात के बारे में सोचते कुछ स्कीमास बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो सोशल है, तो हम दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे और उनकी कंपनी में रहेंगे। ठीक है, पर्सन स्कीमास होते हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में, फॉर एग्जांपल वार्म पर्सन, आउटस्टैंडिंग लीडर वगैरह। इवेंट स्कीमास होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट के बारे में, जब हम सोचते हैं कि उसमें किस तरीके का जो है रद्द-ए-अमल होगा या किस तरीके का माहौल होगा वहाँ का। ठीक है, रेस्टोरेंट स्कीमास या फर्स्ट डे एट कॉलेज स्कीमास इसकी एग्जांपल है। सोशल स्कीमास हमारे सोशल नॉलेज के बारे में होते हैं। ट्रेड स्कीमास हमारी इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होते हैं, और ऑब्जेक्ट स्कीमास बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में होता है कि वो किस तरीके से है और किस तरीके का काम करती है। हम देखते हैं कि स्कीमास का जो है ना हमारे सोशल कॉग्निशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। 3 तरह से वो अफेक्ट करती है, अटेंशन, इनकोडिंग और रिट्रैवल। अटेंशन बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम नोटिस करते हैं। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी अटेंशन की हुई जो कह ले के जो हमने अटेंशन किया होती है
मटेरियल वो हम मेमोरी में सेव करते हैं, और रिट्राइवल बेसिकली वो अपनी मेमोरी में सेव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना किसी मौका पर होता है। ठीक है, अब अटेंशन में स्कीमास किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, वो एज अ फिल्टर रोल प्ले करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को नोटिस करने लगते हैं तो जो स्कीमास होते हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि उसके रिलेटेड कंसिस्टेंट होती हैं, और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इनकोडिंग में हम देखते हैं कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं वो इनकोड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे स्कीमास यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, और जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगी चीज़ें वो इनकोड हो जाएंगी। रिट्राइवल में हम देखते हैं कि रिसर्च स्टडीज़ हमें बताती हैं कि जो रिसर्च स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है उन चीज़ों को याद रख पाते हैं जो कि उनके स्कीमास के साथ कंसिस्टेंट होते हैं, और उनको ज़्यादा वो कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कीमास जो हैं किस तरीके से हमारे थॉट्स को गाइड करते हैं। सबसे एक आंसर तो ये है कि अगर स्कीमा की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना हमारा स्कीमा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी थिंकिंग को और हमारे मेमोरी को। ठीक है, सेकंड जो है वो है प्रिमिंग। प्रिमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसा इवेंट अकर हो जाए जिससे हमारी कोई स्पेसिफिक स्कीमा जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और बाद वाला कोई भी एक्ट जो है हम उसको उसी तरीके से समझता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि वायलेंट मूवी अगर हम देखते हैं तो उसके बाद हम कोई कार पार्क करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमारी कोई जगह ले लेता है तो हम उसके एक्ट को एग्रेसिवनेस के तौर पर परसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले एक वायलेंट मूवी देखी थी जिसने हमारी एग्रेसिवनेस की जो ड्राइव थी उसको एक्टिवेट कर दिया था। तो बेसिकली इसे हम प्रिमिंग कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्कीमास के। ठीक है, अब वो क्या हो गया है कि जब हम स्कीमास यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन जो होता है हमारे पहले से मौजूद स्कीमास जो होते हैं वो हमारी न्यू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो हमारे स्कीमास के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो रही होती, उसके साथ नहीं मिल रही होती, उसको सीखने में जो है रुकावट पैदा करते हैं। अब वो सेकंड है कि जब हम किसी भी ग्रुप के बारे में कोई पर्टिकुलर बिलीव्स कायम कर देते हैं विद द एग्जिस्टिंग स्कीमास, पहले से कायम किए हुए स्कीमा के ऊपर मे कॉज पीपल टू इंटरप्रेट सिचुएशन इनकोरेक्टली। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि जो है हम पहले से किसी ग्रुप के लोगों के बारे में कुछ बिलीव यहाँ कायम कर लेते हैं, और जब जो स्कीमास है ना वो हमें उनको समझने में या उनके बिहेवियर को समझने में सिचुएशन को इनकोरेक्टली इंटरप्रेट करने का जो लेवल है ना उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है हमारी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं कि व्हेन एन इवेंट हैपन्स दैट चेंज देयर एग्जिस्टिंग बिलीव, यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चेंज करता हो। ठीक है, तो जो लोग होते हैं ना अगर हमारा स्कीमा को चेंज के खिलाफ कोई पॉइंट आ रहा हो तो अपने जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ले आते हैं डेट अपलोड एंड सपोर्ट देयर एग्जिस्टिंग, जो कि उनके जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी एग्जिस्टिंग स्कीमास को। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अगर उनके स्कीमास के खिलाफ भी या अपोजिट भी कोई ठोस सबूत के साथ कोई चीज़ आ जाए तो वो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ले आते हैं ताकि वो उनके अपने स्कीमास को जो है ना वो प्रूव कर सकें और अपने स्कीमास को साबित कर सके, ठीक साबित कर सके। ठीक है, इतना ही हमारा लेक्चर है। तो